नमस्कार, आप सभी दर्शकों को सभी का आर खबर में स्वागत है। मेरा नाम शिवनेश भदौरिया है। हम बात करेंगे यूपी की उत्तर प्रदेश के बारे में। हमारा शहर इटावा है, इटावा के बारे में बात करेंगे। इटावा के गांव और शहर की कुछ चर्चा करेंगे कि गांव में मैं भ्रमण किया है और लोगों की राय देखी है। तो गाँव की जनता और शहर की जनता में क्या फ़र्क है और किस तरह वो सरकार के प्रति उनका जो रवैया रहता है वो है। गांव में ज़्यादातर लोग अभी जो प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे उसमें से इटावा सीट जो थी वो सपा के खाते में गई है। लेकिन लोगों की राय, कुछ लोगों की ये थी राय कि वो भाजपा रहेगी, क्योंकि भाजपा के जो सांसद जी थे वो रामशंकर कठेरिया जी, वो उनका दबदबा बना हुआ था। लेकिन इस बार वो नहीं निकल पाए, 50,000 वोट से कम वो हार गए। कारण क्या रहा है? कारण ये रहा कि गांव में जब जनता जो निचले स्तर पर जो नेता होते हैं उनका अगर सहयोग नहीं मिलता है जनता को, तो जनता आने वाले समय में चुनाव होते हैं उनमें वो परिणाम दिखा देती है। जनता को समस्या आती है गांव में जो छोटे तबके के जो नेता होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, और उनकी जो गतिविधियां अगर जनता की तरफ नहीं रही तो जनता फिर मुंह मोड़ लेती है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता रहे, चुनाव में वो हमसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी जो इटावा में सांसद जी का चुनाव हुआ था, उसमें से रामशंकर कठेरिया और सपा से किसी जाटा समाज से खड़े हुए थे, तो उन्होंने जीत दर्ज की है 50,000 वोट से। कारण क्या रहा है कि रामशंकर कठेरिया जी उत्सव थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने गांव की जो जनता थी उन्होंने गांव में जाके भ्रमण नहीं किया और लोगों की राय सही से उनको नहीं मिली, जिससे वो 50,000 वोट से हार गए। कारण ये क्या रहा है, जिसमें कि कुछ जो निचली स्तर पर अधिकारी होते हैं, मैंने गांव में जाके देखा है तो वहाँ के जो लोग होते हैं, किसी का पेंशन है, किसी का राशन का पैसा है, किसी का जो राशन और जैसे किसान की कोई स्कीम उसका पैसा है, पीएम आवास की तरफ से कोई स्कीम आती है उसका पैसा है, या कोई भी राशि है, वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाती है। कोई भी सुविधा होती है उनको नहीं मिल पाती है, तो इसलिए जनता नाराज़ रहती है। तो वो चीज़ पे अगर जो नेता लोग अगर ध्यान दें तो उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अभी क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए कि 4 स्कीम है, राशन की योजना है, खेती की योजना है, और भी योजनाएं होती हैं किसानों की, जैसे फसल पे उनको गेहूं और उसका बाजरे का, चने का बीज दिया जाता है, और वो उनको बीज नहीं मिलेगा तो वो नाराज़ रहते हैं। जो गलतियां होती हैं वो निचले स्तर पर जो अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से गलतियां होती हैं। तो जैसे अभी मनरेगा का काम चल रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी का पानी की समस्या है, उसको अगर हल नहीं किया जा रहा है तो फिर वो समस्या को लेकर गांव के लोग उस पर विचार करते हैं। फिर आने वाले समय में जो भी चुनाव होते हैं उसमें उसका परिणाम निकल के आ जाता है। तो मेन समस्या ये है कि नेता लोग जो भी किसी पार्टी का हो, जाए गांव में लोगों की राय पूछे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो वो समस्याएं, जैसे मान लीजिए उनको एक छोटी समस्या बता रहा हूँ हमको, किसी के प्रति नहीं है। एक समस्या ये है कि किसी को कोई स्कीम मिलती है तो उसमें तो पहले तय हो जाता है कि 10% कमीशन, 20% कमीशन दोगे तब आपको वो स्कीम सरकार की तरफ से मिल पाएगी। ऐसा लोग कौन करते हैं? जो भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं वो ये सब करते हैं। तो इस पर जो सरकार है, नेता लोग उस पर ध्यान दें। अगर इस तरह से अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर जनता समझदार हो गई है, आने वाले चुनाव में वो आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। इसलिए कोई भी किसी भी नेता, किसी पार्टी से मैं बता रहा हूँ, अगर उसको जनता का सपोर्ट चाहिए चुनाव में तो गांव में जाके भ्रमण करे और वहाँ की परिस्थितियाँ जाने कि उनको क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं। क्योंकि ऊपर से तो जो कोई भी स्कीम आती है, लाभ मिलता है, वो पूरा दे दिया जाता है, लेकिन नीचे स्तर पर आते आते वो 10% ही रह जाता है। अगर 100% ऊपर से अगर मिला है कोई भी स्कीम, तो गाँव में आते आते वो 10% रह जाता है। तो किसान, आम लोग नाराज़ हो जाते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि ऊपर से ही नहीं आया है। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती नीचे स्तर पर होती है। ऊपर से तो सही सब कुछ सही आता है, नीचे स्तर पर कुछ अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी हैं, वो खा लेते हैं, जिससे उनको 100% की जगह 10% मिलता है, इससे वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको
अपनी छवि बरकरार रखनी है तो गांव में जाएं और आम लोगों की राय लें, उनकी समस्याएं क्या हैं। एक बार नहीं, हमेशा जब भी आपको समय मिले आप जाएँ गाँव में और वहाँ की उनकी राय लें कि उनको कोई समस्या है या नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।